नमस्कार, मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल, डिजिटल न्यूज़ चैनल द बिहार प्लस न्यूज़। ये आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल है। आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पेज को आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको तमाम बिहार से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ तो है ही, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में जांच करने के लिए जिस आईपीएस अधिकारी को मुंबई भेजा गया है, वो है विनय तिवारी। और वो लगातार मुंबई पहुंचने के साथ ही लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। तो विनय तिवारी जो पटना से मुंबई भेजे गए हैं, आखिर वो सुर्खियों में क्यों हैं? दूसरी बात, आखिर जो विनय तिवारी की जो पूरी जीवन है, आखिर वो इतने चर्चा में क्यों बने हुए हैं? और तीसरी सबसे अहम बात कि वो विनय तिवारी को ही इस पूरे मामले को लेकर के जांच क्यों सौंपी जाती है? तो इस पूरे वीडियो में हम आपको ये बेहद ही रोचक जानकारी आपको देने वाले हैं। आपको मालूम है कि बिहार के पटना में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज की है। हालांकि इस मामले की जांच मुंबई पुलिस भी कर रही है, लेकिन चूंकि 45 दिन से ज्यादा हो गए, वहां पर इस पूरे मामले को लेकर के जांच जो एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो इसको लेकर के आपको मैं बताऊं कि तमाम तरह की शक शंकाएं जाहिर हो रही थी। यही वजह है कि जांच सही दिशा में मुंबई पुलिस नहीं कर रही थी। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने, जो बिहार सरकार है, नीतीश सरकार के दखल के बाद राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज होती है। और उस एफआईआर दर्ज होने के बाद पटना की पुलिस जो है, बिहार की पुलिस की एसआईटी टीम मुंबई जाती है। लेकिन वहां की जो पटना की पुलिस मुंबई जाती है, वहां उस पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया जाता है। यही वजह है कि जो बिहार के जो पुलिस कमिश्नर है गुप्तेश्वर पांडे, और सरकार के जो है, सरकार यहां से एक आईपीएस अधिकारी को मुंबई भेजने का फैसला लेती है। और वो आईपीएस अधिकारी जो है वो विनय तिवारी है। विनय तिवारी इस पूरे मामले को कोऑर्डिनेशन करने के लिए, जैसा कि बिहार के जो, आपको मैं बताऊं कि जो डीजीपी है गुप्तेश्वर पांडे कह रहे हैं कि चूंकि वहां पे हो सकता है कि वो उनको सहयोग नहीं मिल रहा था, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि रैंक वाइज वो जूनियर अधिकारी थे, और यही हो सकता है कि एक उनको जांच में सहयोग नहीं मिल पा रहा था। यही वजह है कि आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को पटना से मुंबई भेजा जाता है, और मुंबई पुलिस को तमाम जानकारी दे करके उन्हें मुंबई भेजा जाता है। विनय तिवारी मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तब तक कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद जब जहां वो ठहरते हैं, वहां विनय तिवारी को बीएमसी, वहां जाकर के उन्हें जो है वो जो केंद्र सरकार के क्वारंटाइन कोरोना के नियमों का हवाला देकर के उन्हें क्वारंटाइन कर देती है। और उसके हाथ पे, जबकि विनय तिवारी कहते हैं कि वो आईपीएस अधिकारी है, वे खास मिशन पर आए हैं, उन्हें जो है इस तरह का क्वारंटाइन का जो है ठप्पा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन बीएमसी अधिकारी जो है उन्हें केंद्र सरकार के निर्देशों का हवाला दिखा करके जबरदस्ती उन्हें जो है एक तरीके से क्वारंटाइन कर देती है। और तब से जो है आपको मैं बताऊं कि ये पुलिस अधिकारी लगातार चर्चा में बना हुआ विनय तिवारी, और लगातार उनके वीडियो और उनके जो होम क्वारंटाइन, जो माँ बाप की जगह जो क्वारंटाइन लगी हुई जो मुहर है, जो टकसाल की जो मुहर है, वो लगी हुई तस्वीरें जो है वो खूब वायरल हो रही है। और इस कार्य को लेकर के लगातार मुंबई पुलिस जो है वो आलोचना झेल रही है, लगातार जो है वो निशाने पर पे है, क्योंकि इस तरह का कार्य, इस तरह का जो व्यवहार जो है वो किसी भी पुलिस अधिकारी के साथ, एक आईएएस अधिकारी के साथ इस तरह के जो है नहीं होता है, जैसा कि मुंबई पुलिस के बीएमसी और तमाम अधिकारियों के द्वारा विनय तिवारी के साथ वहां किया गया है। आपको मैं बताऊं कि देर रात, रविवार की देर रात, रविवार का मतलब कि यह है कि 2 जुलाई की देर रात मुंबई प्रशासन के द्वारा क्वारंटीन कर दिया गया, और इनके हाथ में क्वारंटीन रहने की मुहर लगा दी गई। जिसके बाद मामला तेजी से गरमाया। विनय तिवारी पटना सिटी के एसपी का दायित्व निभा रहे थे, उन्हें मुंबई भेजने का फैसला तब लिया गया जब पटना से मुंबई गई अधिकारियों की टीम ने मुंबई पुलिस पर द्वारा जांच में सहयोग नहीं करने की शिकायत की। आइए जानते हैं उस आईपीएस विनय तिवारी के बारे में कि आखिर विनय तिवारी है कौन, और किस तरह का उनका जो है अपना एक जीवन रहा है, किस तरह की, क्यों इतनी वो लगातार उनके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि जिस तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी को भेजा गया है, और आखिर उन्हें ही क्यों चुना गया मुंबई भेजने के लिए, पटना से भेजा जाता है मुंबई के लिए, विनय तिवारी को ही क्यों चुना जाता है, ये मैं आपको उनके बारे में जानकारी देता हूं। बहुत ही दिलचस्प जानकारी है, पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा।
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब, आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको बताते हैं कि विनय तिवारी जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के जो करोड़ों फैंस जो चाहते हैं कि उनका सच सामने आए, आखिर मौत की वजह क्या रही है, उस एक खास मिशन को लेकर के पटना जो आपको मैं बिहार की जो पुलिस कमिश्नर है, जो हम विनय तिवारी को मुंबई भेजते हैं। और जो विनय तिवारी के बारे में कहा जाता है कि बिहार पुलिस में सेवारत आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यूपी का एक गांव है, विनय तिवारी जो कहां से रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के एक गांव ललितपुर में उनकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई है। आईपीएस विनय तिवारी के पिता एक किसान है, साधारण परिवार से आते हैं, जिन्होंने दिन रात खेती में मजदूरी करके जो है एक पसीने की कमाई से जो है विनय तिवारी को जो है लालन पोषण किया और बेटे को इंजीनियर बनने का जो है वो सपना पूरा करते हैं। विनय तिवारी के पिता जो है कर्ज लेकर के जो है उन्होंने विनय तिवारी को पढ़ाई करते हैं। उनका इंजीनियर हो जो विनय तिवारी हैं, जिस तेज तर्रार अधिकारी की चर्चा में वो बने हुए हैं, मुंबई पहुंचने के बाद जिन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, उनके पिता उन्हें जो है कर्ज लेकर के, आपको मैं बताऊं कि वो एक तरीके से उन्होंने इंजीनियर बनने का सपना पूरा करने के लिए कोटा भेजा जाता है। कोटा से तैयारी करने के बाद विनय जो है, विनय तिवारी आईपीएस अधिकारी आईआईटी बीएचयू में दाखिला पाने में सफल रहते हैं। इसके बाद उन्होंने देश के सबसे कठिन और बड़ी परीक्षा को पास किया और 2015 बैच के वो आईपीएस बने। और यही जो है विनय तिवारी की जो है वो खासियत है कि वो काफी लगनशील, काफी मेहनती और काफी तेज तर्रार जो है वो अधिकारी जो है वो माने जाते हैं। और यही वजह है कि इस पूरे केस को लेकर के विनय तिवारी को मुंबई भेजा गया है। आपको मैं बताऊं कि जब सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत की जब खबर आई थी, तो जो विनय तिवारी हैं, जो आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने भावुक होकर एक बहुत पोस्ट लिखा था। जो पोस्ट उन्होंने अपने वो सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा था, वो अब बहुत ज्यादा जो है अब वायरल हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि विनय तिवारी भी उन युवाओं में से एक थे जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत से आहत थे। इस पीड़ा को उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने जताया था। उन्होंने लिखा था कि सुशांत सिंह राजपूत जो है पटना के थे, यह उम्र उनकी जाने की नहीं थी। हम कई बार इंसान की व्यक्तिगत स्थिति को समझ नहीं सकते। ईश्वर सुशांत की आत्मा को शांति दे, उनके परिवारजनों को अपार दुख झेलने की शक्ति भी दे। अपने इस पोस्ट के आखिर में उन्होंने एक कविता लिखकर सुशांत सिंह राजपूत की जो श्रद्धांजलि उन्होंने दी थी, वो कविता आपको मैं बताऊं कि क्या है। आखिर वो विनय तिवारी जो आईपीएस अधिकारी जो लगातार चर्चा में बना हुआ है, जिन्हें इस सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जो कमान उनको सौंपी गई है, मुंबई में लीड करने के लिए भेजा गया है, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक कविता सोशल मीडिया के अपने अकाउंट पे लिखा था। उन्होंने लिखा था कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे तुम जैसे गए ऐसे जाता नहीं कोई। श्रद्धांजलि सुशांत सिंह राजपूत। और ये शब्द हैं, ये वो भावना है जो आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी ने अपने अकाउंट पर उन्होंने ये अपनी भावना जाहिर की थी। सुशांत सिंह की मौत से वो भी काफी आहत थे, जैसे करोड़ों फैंस, उनके परिवारजन आहत हैं और लगातार जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत की बात की जा रही है। आपको मैं बताऊं, छोटी सी जानकारी बता दूं कि पटना जैसे सिटी को संभालना वो बहुत अहम जिम्मेवारी होती है। और 2019 में पटना के सिटी एसपी की कमान जो है विनय तिवारी को सौंपी गई थी। आपको मैं बताऊं कि 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को 2019 में पटना सिटी की कमान सौंप दी गई। इससे पहले वे गोपालगंज में बतौर एसडीपीओ भी उन्होंने कई गंभीर मामले सुलझाए थे। मुंबई भेजे गए बिहार पुलिस के 4 अधिकारियों का नेतृत्व करने के लिए ही विनय तिवारी को मुंबई भेजा गया था। उन्हें क्वारंटीन करने के बाद उनके समर्थन में लोगों की आवाज उठने लगी, तेज हो गई है। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के जांच के मामले पर सोशल मीडिया पर लोगों ने मुंबई पुलिस को ऊपर भी जो है निशाना साधना शुरू कर दिया है। और इस तरीके से ये वो एक छोटा सा परिचय है जो विनय तिवारी, आखिर क्यों इस पूरे मामले में की जो है जांच जो है विनय तिवारी को सौंपी गई और किस तरीके का तेज तर्रार अधिकारी जो विनय तिवारी हैं, उनको लेकर के एक छोटी सी जानकारी हमने साझा करने की है कि किस तरीके से पूरे उन्होंने जीवन में संघर्ष करके एक किस तेज और मेधावी छात्र रहे हैं विनय तिवारी, और क्यों उसे जो है लगातार जो है पटना से मुंबई भेजा जाता है।
हालांकि इस घटना के बाद आपको मैं बताऊं कि मुंबई में जिस तरीके से उनके साथ क्वारंटीन किया गया है, और इससे न सिर्फ बिहार की जो पुलिस है वो पूरे एक तरीके से उसमें आक्रोश है, बिहार की जनता में भी आक्रोश है, और पूरे देश भर में जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उनमें आक्रोश है। और इसके बाद नीतीश कुमार ने भी एक बयान इस पूरी घटना के बाद उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में जांच करने के लिए मुंबई गए सिटी एसपी, पटना के जो एसपी हैं, और विनय तिवारी को क्वारंटाइन किए जाने के केस में नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, और उन्होंने कहा है कि जो हुआ वह ठीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा यह राजनीतिक नहीं है, बिहार पुलिस अपना कर्तव्य निभा रही है, हमारे डीजीपी के अधिकारी वहां बात करेंगे। वहीं बीएमसी ने इस मामले पर जवाब दिया है कि पटना के पुलिस अधिकारी विनय तिवारी को मुंबई एयरपोर्ट पर घरेलू आगमन के वर्तमान कोरोना दिशा निर्देशों के अनुसार क्वारंटाइन किया गया है। और आपको मैं बताऊं कि मुंबई की जो बीएमसी है यह लगातार जो है एक तरीके से उन दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही है, जबकि उन्हें मालूम है कि तमाम तरह की जानकारी दे करके विनय तिवारी को स्पेशल जांच के लिए वहां पर भेजा गया था और बिहार पुलिस के नेतृत्व करने के लिए दिया गया था। तो आज हमने वो बताया है कि जिसकी चर्चा मुंबई सुशांत सिंह राजपूत की तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन जो एसपी है विनय तिवारी की चर्चा क्यों इतनी हो रही है, तो हमने सोचा कि अपने दर्शकों को बेहद ये जानकारी आपको मैं बताऊं। तो ये थी उस तेज तर्रार जो अधिकारी हैं, जो पटना के जो एसपी हैं विनय तिवारी, उसकी वो जानकारी है। आपको अगर ये जानकारी अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बिहार की जनता जो विनय तिवारी के बारे में वो जान सके कि आखिर जो विनय तिवारी का क्या जीवन परिचय रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही है। एक नई जानकारी के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।